सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज़ शुभम वाजपेयी। वर्तमान में जो है आई फ्लू बहुत फैल रहा है, इसलिए चश्मा वश्मा लगा के रखो क्योंकि आपको बहुत सारी पढ़ाई करना है और जब आंखें सही नहीं रहेंगी तो पढ़ाई जो है ढंग से नहीं कर पाओगे। मैं आपको आया हूँ मोटिवेट करने। इन 15 दिन आपके पास बचे हैं, 3 दिन इस महीने के बचे हैं और 12-13 दिन जो है उस महीने के बचे हैं, क्योंकि 12 अगस्त से जो है आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं और 5-6 अगस्त तक जो है आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और उसके बाद जो है आने वाली शिफ्ट्स में जो आपकी डेट आएगी एग्ज़ाम की, उसके हिसाब से आप अपनी रणनीति सेट करना। लेकिन फ़िलहाल ये मान के चलो कि चलो आपका पेपर 12 अगस्त को ही है, तो आपको क्या स्ट्रेटजी पे काम करना है, कैसे आपको अपने आप को मोटिवेट रखना है, सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ना है। ये नहीं सोचना है कि आप केवल इन 15 दिनों में पढ़ाई करके जो है एग्ज़ाम निकालने वाले हैं तो आपसे नहीं होने वाला है। बिल्कुल होने वाला है। 2 आँख, 2 पैर और 2 हाथों वाला इंसान ही इस एग्ज़ाम को निकालता है। जब मैं कर सकता हूँ 8-10 एग्ज़ाम में फ़ेल होने के बाद इस एग्ज़ाम को क्रैक, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? कोई एक एग्ज़ाम में मिली असफलता को जो है अपने सर पर हावी मत होने दो, क्योंकि जब कोई असफलता मिलती है तो हमें उसे सीखना चाहिए कि कहाँ कमी रह गई थी, कौन सी वो चीज़ें हैं एग्ज़ाम में जो हम कर लेते तो ये एग्ज़ाम हमारा निकल जाता। आप इतना अच्छा पढ़ रहे हो, इतना बढ़िया पढ़ रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो और नहीं लगा रहे हो तो फिर तो आप इस एग्ज़ाम की रेस में नहीं ही हो। अगर आप लगा रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि आप स्कोर क्या कर रहे हो। बहुत सारे प्लस पॉइंट हैं इस बार, जैसे आपके फिज़िकल के मार्क्स हैं इस बार। आपके अगर यहाँ पर 2-4 नंबर कम रह जाते हैं तो पिछली बार तक क्या होता था कि आपके पास फिर दूसरा मौका नहीं होता था कि आप फिर उसमें कुछ सुधार कर सकें। लेकिन इस बार आपके पास मौका है। अगर आपके सीबीटी एग्ज़ाम मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अगर कम एग्ज़ाम रह जाते हैं तो आप फिज़िकल में जो है ज़्यादा एफर्ट लगा के कुछ स्कोर वहाँ से ज़्यादा कर सकते हैं। ये पहला प्लस पॉइंट है। और दूसरी बात, प्लस पॉइंट ये भी कह सकते हो, अब तो हम इसको प्लस पॉइंट ही कह सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में फॉर्म भरने की डेट ना बढ़ाई गई हो ना भी बढ़ने के चांसेस लग रहे हैं। लोग लगे हुए हैं लेकिन अभी तक कोई इसके बारे में अपडेट नहीं है। तो केवल 8,66,000 फॉर्म ही डाले गए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है 2016-17 के बाद से कि केवल 8,66,000 फॉर्म जो हैं डाले गए हैं। तो ये अपने आप में कंपटीशन को कम कर देता है। दूसरी चीज़ ऐसी है कि जिसका सीबीटी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर होता है तो ज़रूरी थोड़ी है कि वो फिज़िकल में भी अच्छा स्कोर कर लेगा। बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो पीएससी, एमपीएसआई और अदर सीजीएल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और वो इसमें फॉर्म भरते हैं तो एग्ज़ाम देते हैं, तो हो सकता है कि उनका सीबीटी में स्कोर अच्छा हो जाता है, लेकिन वो कभी फिज़िकल नहीं करते हैं क्योंकि वो केवल प्रैक्टिस के लिए या थोड़ा सा एक्सपीरियंस के लिए ऐसे एग्ज़ाम को दे देते हैं, लेकिन फिज़िकल की तैयारी नहीं करते हैं। तो पिछली बार तक ये असमानताएं थीं कि जो बच्चे फिज़िकल में अच्छा हैं वो भर्ती नहीं हो पाते थे सीबीटी में मार्क्स कम रहने की वजह से। इसलिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने थोड़ा सा एग्ज़ाम के पैटर्न में चेंज किया है। वो चेंज इसीलिए किया है कि जो बच्चे फिज़िकली फिट हैं, फिज़िकल उनका बहुत अच्छा है, दौड़ने भागने में हैं अच्छे, तो वो बच्चे भी आगे आ सकें, उनको मौका कैसे मिल सके। तो अब जो है एग्ज़ाम को 50-50% पर रख दिया गया है। आपका मेरिट जो है टोटल 200 मार्क्स से बनना है। तो बिल्कुल भी निराश होने की बात नहीं है। अगर यहाँ पे एक जेन्युइन सी बात करूँ, एससी, एसटी, ओबीसी का बंदा अगर यहाँ पे 65 नंबर भी लेकर आ रहा है और वहाँ से 80 नंबर लेके आ रहा है तो आप जोड़ लो 145 नंबर होते हैं। और यहाँ पे अगर जनरल कैटेगरी का बच्चा अगर 70 नंबर लेके आ रहा है और वहाँ से 80 नंबर लेके आ रहा है तो 150 नंबर होते हैं। और ये आपके कट ऑफ के मार्क्स हैं। जो मैं नंबर बोल रहा हूँ 145, 148 ही कट ऑफ रहने वाला है आपका। ओबीसी, एससी, एसटी का तो और भी कम रहने वाला है, 140, 135 तक ही चला जाएगा। लेकिन 150 मार्क्स जो है एक सेफ़ स्कोर कह सकते हो आप, क्योंकि पहली बार ऐसा पैटर्न लॉन्च हो रहा है। ज़रूरी नहीं कि सभी बच्चे अच्छी रनिंग करते हों, ज़रूरी नहीं कि सभी की लॉन्ग जंप इतनी ज़्यादा हो कि वो पूरे नंबर उससे ले आएँ, लेकिन अगर आपके अंदर ये एबिलिटी है तो आप पूरे नंबर ले सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे परफॉर्मेंस थोड़ा सा गड़बड़ाता है तो वहाँ पे परफॉर्मेंस को जो है इन्हेंस कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आखिरी तक जो है ऐसा कहीं से भी सिद्ध नहीं होता है कि आप ये रेस हार गए हो, आप ये जंग जो है हार गए हो। आखिरी तक मौका है, आखिरी तक सुधार करने का मौका है। यहाँ पे 2 मौके हैं आपके पास स्कोर करने के। पहला तो सीबीटी है ही है, जो आप 15 दिन में इतनी मेहनत करेंगे, मैथ रीजनिंग को ऐसा घूंट के पी जाएंगे कि बिल्कुल आपका जो है पूरा स्कोर अच्छा होने वाला है। बिल्कुल मोटिवेटेड रहो। कोई भी सुपर ह्यूमंस नहीं होते हैं जो एग्ज़ाम क्रैक करते हैं। हम जैसे साधारण किसान पुत्र भी, अब मेरे पिताजी शिक्षक हैं वो अलग बात है, लेकिन किसान भी हैं हम। लास्ट के ब्लॉग में देख रहे होंगे मैंने अपने खेतों का भ्रमण कराया। आपके जैसे नॉर्मल एक गांव के परिवार से ही हूँ मैं, छोटे से गांव की, जहां आबादी 200 लोगों की आबादी है। बेसिक सुविधाएं नहीं थी। हमारा एजुकेशन ऐसी जगह से हुआ जहाँ कीचड़ में स्कूल जाना पड़ता था। तो मेहनत कर रहे हैं आप, और मेहनत करने वालों को ही मंजिल मिलती है। आप लगे हो, आपकी लगन, आपकी इच्छा शक्ति, आपकी हार्ड वर्क जो है आपको सफलता दिलाएगी। आपको
कदाचित मन में ये ख्याल नहीं लाना है कि कोई चीज़ अगर आपकी अच्छी नहीं बन रही है तो उसकी वजह से आपका पूरा एग्ज़ाम ख़राब होने वाला है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मैंने भी 100% तैयारी नहीं करी थी। बहुत सारे मैथ्स में ऐसे चैप्टर हैं जो मेरे से नहीं बने, मैंने नहीं बना पाया, लेकिन एग्ज़ाम निकल गया। रीजनिंग में ऐसी बहुत सारे ट्रिक्स हैं जो सवाल गलत कराए। जैसे अब मेरे 80 नंबर आए तो 20 नंबर का तो मैं गलत करके आया ही ना, क्योंकि माइनस मार्किंग तो है नहीं। तो कोई चैप्टर अगर नहीं बन रहा है तो उसमें जूझो मत, लेकिन जो बन रहा है तो उसको ऐसे बनाओ कि जो आपका एग्ज़ाम में अगर वो क्वेश्चन आए, टाइम एंड वर्क हो, ट्रेन वाला क्वेश्चन हो, पानी की टंकी का क्वेश्चन हो, सिंप्लीफिकेशन हो, परसेंटेज हो, एवरेज हो, उसको ऐसा बनाओ ताकि वो सॉलिड श्योर मार्क्स आपके पास रहें। जब आपके पास 60 से 65 सॉलिड श्योर मार्क्स होते हैं ना, तो बाकी के 35 नंबर के जब आप तुक्के लगाते हो तो 15 नंबर 16 नंबर निकल के आ जाते हैं। तो 80-81 का टोटल करना इतना कठिन नहीं है, और हो सकता है कि ये आपके लिए एक आखिरी मौका हो। जैसे कि आप सुन रहे हैं, पूरा न्यूज़ में भी चल रहा है, यूट्यूब में भी चल रहा है, कुछ लीक्स डॉक्यूमेंट दिखाए गए हैं जिसमें MPSI का सिलेबस इतना ब्रॉड बना दिया गया है कि MPPSC के लेवल का सिलेबस कर दिया गया है। उसमें प्री रखा गया है, 600 नंबर का मेंस रखा गया है, फिजिकल के मार्क्स रखे गए हैं, इंटरव्यू रखा गया है। तो हो सकता है कि कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो है इतना सरल भविष्य में ना बना रहे। तो ये आखिरी मौका है। इस आखिरी मौके को गंवाना मतलब कि आने वाले समय में कब भर्ती आएगी, अभी बीच में चुनाव है, चुनाव संपन्न होगा, नई सरकार बनेगी, नई नीति बनेगी, नई पॉलिसीज़ बनेगी, नई तरीके से चीज़ें होगी, तो ये सब होने में जो है 3 से 4 साल का समय लग जाएगा। लेकिन ये लास्ट चांस है, अगर इसको आप कर लेते हो, 10 घंटे 12 घंटे दो ना डेली, 15 दिन है, देखो, पेपर लगाओ, ज़्यादा से टेक्स्ट बुक के सारे टेस्ट पेपर लगा डालो। 2020 के जो पेपर हुए हैं उन सारे टेस्ट पेपर को डालो। आपके पास अब प्रैक्टिस का ही है, अब आप थ्योरी पढ़ने के लिए नहीं बैठो, आप केवल टेक्स्ट बुक के सारे टेस्ट पेपर लगा डालो। 2020 में जो एग्ज़ाम हुए हैं वो सारे प्रीवियस ईयर, जिसे हम PYQ कहते हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा डालो। ये सारी चीज़ें अगर आप कर लेते हो तो अपने आप आपके मन में जो है कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हाँ, आसानी से मैं इस एग्ज़ाम में जो है 75 से 80 नंबर ले आऊँगा। इतना अगर आप कर लेते हो तो ऐसा नहीं है कि आप 75-80 नंबर ना ला पाओ, क्योंकि आप कोई 2 महीने से 1 महीने से नहीं पढ़ रहे हो। आप पटवारी के लिए पढ़ रहे थे, आप इससे पहले वाले MP पुलिस कांस्टेबल के लिए भी पढ़ रहे थे, जहाँ पे आप 0.5 0.6 से रह गए हो। तो आप तो बॉर्डर लाइन वाले हो ना। बॉर्डर लाइन वाले तब बने हो जब आपने हार्ड वर्क किया है, मेहनत किया है, कई वर्षों तक पढ़ाई करी है, प्रैक्टिस की है। तो ऐसा मत सोचो कि आपने 2-3 महीने की पढ़ाई करके पेपर दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं, यार मैंने इतना कम टाइम मिला था हमको, हम अच्छे से पढ़ नहीं पाए। अपने ही अंदर वो नकारात्मक ख्याल बुनते रहते हैं। कैसे बुनते रहते हैं कि यार हमें कम समय मिला, हम पढ़ाई अच्छी नहीं कर पाए, तो मेरा एग्ज़ाम यार अच्छा नहीं जाएगा, मेरे से जो है हो नहीं पाएगा। ऐसा क्यों सोचते हो? बिल्कुल होएगा, क्यों नहीं होएगा? क्योंकि आप कोई 2-3 महीने से थोड़ी पढ़ रहे थे इस एग्ज़ाम के लिए, बहुत लंबे समय से पढ़ रहे थे। आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, आप पिक जल्दी करते हो चीज़ों को, तो बिल्कुल होगा। बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी हमेशा बने रहो। आखिरी तक हार ना मानने वाली जिद अपने अंदर पैदा करो। पेपर में बैठते हो, पहले जो है थ्योरी क्वेश्चन निपटा दो जो थ्योरी है, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चनों को निपटाना स्टार्ट करो। 2 घंटे का समय है, टेक्स्ट बुक में टेस्ट पेपर लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि 2 घंटे में आप पेपर अटेंड कर पाते हो या नहीं। ये चीज़ ज़रूर देख लेना, क्योंकि पिछले बार क्या शिकायत आ रही थी कि बच्चों का पेपर हो नहीं पा रहा था। वो इसलिए नहीं हो पा रहा था कि बच्चे जो हैं पार्टिकुलर क्वेश्चन में फंस जाते रहे। उसको सॉल्व करने में जो है 8 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट से 15 मिनट तक कंज्यूम कर देते रहे 1 नंबर के लिए। और उन 15 मिनट में अगर उसने 5-5 मिनट अगर 3 क्वेश्चन को दिए होते और अच्छे से दिए होते, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न तो ऐसे होते कि अगर फॉर्मूला नहीं आता है ना तो लिख के कर लो, जोड़ के कर लो, आंसर तो आ ही जाएगा। लेकिन नहीं, आप एक क्वेश्चन में फंस गए, क्वेश्चन का क्वेश्चन नहीं हुआ सही, और बाकी के 3 क्वेश्चन जो उस टाइम में हो जाते वो भी नहीं कर पाए। तो इस समस्या से बचना, पेपर देते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि कोई पार्टिकुलर क्वेश्चन में फंसना नहीं है। एक बार किया, नहीं आ रहा, छोड़ दिया, आगे बढ़ गए, आगे वाला क्वेश्चन किया, बन गया, उसको कर लिया। ऐसे करना है। ऐसा करोगे ना तो ये बेनिफिट क्या मिलेगा कि आखिरी में ऐसा होगा कि 2-4 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जो आपसे नहीं बन रहे हैं, बाकी पेपर आप लगा डालोगे 2 घंटे में ही। 2 घंटे का समय है, 120 मिनट में जो है आपको इतिहास रचना है। सभी रिश्तेदारों का मुंह बंद कर देना है, अपने आलोचकों का मुंह बंद कर देना है, अपने माता पिता का सर जो है गर्व से ऊंचा कर देना है, और केवल आप कर सकते हो, और केवल आप कर सकते हो। क्योंकि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसला मत हारो, बस 15 दिन, और ये वर्दी आपकी, ये नौकरी आपकी, और जीत आपकी। जय हिंद, जय भारत।